अफगानिस्तान तो भारत आए सिख परिवार ने अपनी दास्तां बयान की है। उन्होंने कहा कि तालिबान की दहशत के कारण उन्हें अफगानिस्तान छड्डिया है। हम उधर ऐसे सारा मेरा बाप दादा उधर ही था, मेरा दादाजी भी उधर थे, मेरा पापा भी उधर थे। हम उधर गए थे अपने काम के लिए। हम कढ़ाई का काम करते थे, मेरा पापा जी दादी मेरे सिलाई के काम करते थे। हम गुरु साहब की धर्म गुरुद्वारा साहब में सेवा भी करते थे। हमारा सारा परिवार सेवादार था। मेरी दादी जी, मेरे दादा साहब, मेरे चाचा जी, मेरे चाचा, हम सब परिवार ही हमारे उधर थे। हम लोगों को ये पता नहीं था ये तालिबान भाई कैसे आ जाएंगे। एकदम ही आए, इन्होंने बहुत खराबियाँ की हैं सर। जब तालिबानियों ने हमला किया था तो उस वक्त आप कहाँ थे? किस तरह आपने अपनी जो जान की रक्षा की? हम तो वैसे ना 15 अगस्त को हम तो गुरुद्वारा साहब में थे, और गुरुद्वारा साहब से जो हम आए थे, हम लोगों को पहले ही पता चल गया था तो तालिबान भाई आज हमें खबर में सुना था तो तालिबान आज 15 अगस्त को कोई ना कोई वाक़या करेगा। उन्हें वाक़या के कर ही दिया, उन्हें अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर दिया। बहुत प्यार से और बहुत आरामी से उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन हम लोगों को उन्होंने कुछ नहीं बोला। वैसे हम लोगों की दहशत देख के उन लोगों के कारवाने देखे हम डर जाते थे। फिर हम लोगों को गुरुद्वारा साहब में सब जो 200-300 सरदार लोग थे, हम लोगों को गुरुद्वारा साहब उन्होंने जगह दी, पनाह दी, रोटी पानी हम लोगों को दी। फिर 8 दिनों के बीच में हम लोगों ने बोला तुम जाते हो दिल्ली में? हमने बोला हम जाते हैं अपने बच्चों परिवार के पास। बहुत मुश्किल हम इधर पहुंचे, बहुत हमने तकलीफ़ें देखी, बहुत हमने कष्ट उठाए। और इधर से जब हम आते थे एयरपोर्ट पर, एयरपोर्टों के 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजे में भीड़ों बाहर थी, बहुत रश थी, बहुत दुनिया ऐसे गिर रही थी कैसे कीड़ी वांग गिरियाँ गिरती हैं, और हम लोगों को मौका नहीं मिलता था आने का। और तलबाई बांध थे, बहुत मुसलमान और थे, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशानी में थे। और आप लोग टीवी में देख रहे हो, समझिए सर, हम लोगों को बहुत मुश्किल हुई। लेकिन जो हम लोगों के साथ मोदी साहब जी ने एक प्लेन भेजा, हमारे बंदे आए, एक मतलब फैमिली आ गई। एक ग्रुप में, पहले ग्रुप में हम पता नहीं 80 बंदा से, जो 70 बंदे थे, बीच में दिल्ली के भाई भी थे और हमारे इंडियन भाई भी थे जो एमएससी में काम करते थे और जो शहर में काम करते थे, कई एजेंसियों में, कई डॉक्टरों में, कई हॉस्पिटलों में काम करते थे। वो लोग हमारे साथ ही थे। उन लोगों के साथ हम फिर इधर आए। बहुत धन्यवाद मोदी साहब जी के, जो अपने घर में हम आके पहुंचे, अपने परिवार के साथ पहुंचे। हम अभी बहुत खुश हैं। और हमारे गुरुद्वारा साहब में उधर 3 ग्रंथ साहब जो आए हैं, और बाकी के गुटका साहब भी हैं, और हमारे भाई भी हैं, और मेरे ब्रदर भी हैं, हमारे लुधियाने के बंदे भी हैं। हम चाहते हैं तो हमारे गुरुद्वारा साहब की देखभाल हो, हमारे गुटका साहब भी आ जाए और हमारे भाई और भी इधर आ जाएँ। आपको जब गुरुद्वारा साहब ले जाया गया तो वहाँ पे गुरुद्वारा साहब में कितने लोग थे? हिंदू थे, सिख थे, कौन कौन से उसमें शामिल थे? हमारे सारे रल मिल के थे। हिंदू भाई भी थे, सरदार भाई भी थे, बहनें में थी, माजी भी मेरी थी, सारे परिवार थे। सब हम एक ही परिवार में हो जाए। मेरे फैमिली तो उधर थी और बाकी की मेरी मामा बहनें भी मेरी मामा बहनें ही हैं, जो हम उधर से 60 साल से उन लोगों के साथ रह रहे हैं। उन लोगों की खिदमत करते थे, सेवा करते थे, मरेडी का काम करते थे। फिर 20 साल तो मेरे पास वो दुकान थी कढ़ाई की। फिर उसके बाद हमारे काम टूट गए, फिर हमारी दुकान बन गई। हमने दूसरी दुकान बनाई अपनी। क्या दुकान थी? पंसारी की दुकान हमने बनाई। और मेरा बेटा जी मेरे साथ काम करते थे। पहले मेरा एक बेटा जी था अमरजीत सिंह जी, फिर उसकी शादी हो गई तो फिर इधर हो गए। तो फिर मेरे साथ मेरा बेटा अमरीक सिंह जी आया, उधर मेरे साथ काम करते थे। मतलब हमारा काम अच्छा था, बिजनेस हमारा अच्छा था। हम लोगों की परिवार खाने वाले इधर था, हम मेहनत गरीबी उधर करते थे और इन लोगों का खर्चा बेचते थे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए और खाने के लिए, और कई बार बिजली के बिल के लिए इन लोगों का हाथ बांध पड़ जाता था। कोई और फैमिली में उन लोगों को पता है सब मुश्किलात आती हैं। ये फिर मेरे साथ कहते थे पापा पे जो है, मैं उनको कहता हूँ घबराना मत, मैं भेज दूंगा। हम भेजते थे, मेहनत करते थे। मेरा तो दिन उधर से मेहनत की है, लेकिन ये पता नहीं तालिब भाई एकदम ही आ जाएंगे साहब। अफगानिस्तान च हालात गंभीर बने हुए ने। हर कोई अफगानिस्तान छड्डण दे लई जद्दोजहद कर रहा है। अजिहे च अफगानिस्तान तो भारत पहुंचे अफगान सिख अरदित सिंह ने कहा कि लखां दा समान छड्ड के उन्होंने अफगानिस्तान तो भारत आना पिया, पर उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान च 150 तो वध सिख हले भी मौजूद ने जो भारत आना चाहते हैं, पर उन्होंने भारत पहुंच के खुद नूं खुशकिस्मत दस्सिया है।
उम्र का एक लंबा पड़ाव आपने अफगानिस्तान में देखा, कितना आपने आपका कारोबार था वहाँ पे सेट किया था, कितने कारोबार आप छोड़ के आए हैं कि आप अब दोबारा जाना? हमारा कारोबार बहुत अच्छा कारोबार था, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा था, हमारी दुकान थी, बहुत अच्छी दुकान थी, बहुत हमारा काम था। हमारी दुकान में इस टाइम कम से कम के मेरे हिसाब से जब मैं गिनती नहीं की तो मुझे 10 लाख से ऊपर मेरा माल नज़र आ रहा था। जब मैंने गिनती नहीं की ऐसे इशारे से नज़र आ रहा था। फिर उसके बाद हमारे बैंकों में भी लेने देने थे। 10 तारीख को 11 तारीख को मैंने बैंक में पैसे कोई मेरे पास थे, अमोल के मुताबिक मैंने पैसे बैंक में रख दिए। मैंने कि चलो पैसे की शिफ्ट हो जाएगी, पैसा बच जाएगा। हमारे पास उतना ही पैसा है जो हम 2-3 दिन में खर्चा पानी करते रहे। तो फिर 12 तारीख को बैंकें भी बंद हो गई हैं। 15 तारीख को तालो भाई आए, हमारा जो अशमत गनी था वो हम लोगों को पहले ये तसल्ली देता था तुम मेरे बच्चे मंगरो, फिर भी पता नहीं लगा 12 तारीख को रात को भाग गया। आप जब गुरुद्वारा साहब पहुंचे तो कितने लोग थे आपके साथ गुरुद्वारा साहब? हमारे साथ से 250-300 बंदे के करीब ही था। 300 से 370 380 के इतने में करीब में था। हम सारे उधर ही रहते थे। फिर हम जो पता लगता था आ जाओ एयरपोर्ट पर, हम एयरपोर्ट पर चले जाते थे। एयरपोर्ट का तो 15-20 मिनट का हमारे गुरुद्वारा साहब से एयरपोर्ट तक रास्ता है, लेकिन हमें 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगे। एक बार को हमारे 17 घंटे मेरे लगे। हम 11 बजे रात को निकले, एयरपोर्ट की तरफ गए, होते एयरपोर्ट के बाहर हम बैठे रहे और उधर सुबह 1 बजे हम सीटी पर बैठे रहे। मैं क्या और मेरी मामा बहनें भी, मेरे और छोटे छोटे परिवार वाले भी। मैं तो मेरा बेटा था, हम अकेले थे, 3-4 बंदे अकेले थे। लेकिन हम जब उनको देखते थे मुझे बहुत मेरा दिल दुखता था। कहता चलो मैं तो सह रहा हूँ, ये छोटी छोटी बच्चे उन्होंने बच्चे बिठाए, बच्चों को दूध पी दे रही हैं। बहुत उनके लिए मुश्किल थी, बहुत हमने परेशानियाँ देखी हैं। जब तालिबान ने हमला किया था तो कितना डर का माहौल था? जो आप थे, आपके जैसे और लोग थे, कितना डरे हुए थे? बाहर नहीं निकलते थे जी, डर के हमारे बाहर नहीं निकलते। किसी टाइम पर गोली मार देता था। जब मुसलमान लोगों को नहीं छोड़ते थे, मुसलमान लोगों की गर्दन उन्होंने काट दिया, समझा। बैंकों को, स्कूलों को बंद कर दिया, कॉलेजों को बंद कर दिया। अब जनानियाँ बहनें, मुसलमान लोग मेरे मामे बहनें हैं, वो भी अपना काम करते थे, दफ्तर में जाते आते थे। उन लोगों को बोला तुमने दफ्तर में नहीं आना, पैंट नहीं पहननी, तुम्हारा हाथ नजर ना आए, तुम्हारी पाँव की खुरी नजर ना आए, समझा, तुम्हारे जान में बुरखा ही हो। फिर इसलिए सारी सब डरते थे सर। डर इसका बहुत ज़्यादा था, उन लोगों के डर ही बहुत था, डर बहुत था। उन लोगों ने अभी तो करना है, किया नहीं था उस टाइम पर, अब तो एयरपोर्ट ही पर उनका जो ला रहा है, जब 5 शेर के साथ ही उन लोगों का झगड़ा चल रहा है। और बाकी का शहर में बहुत मतलब लोग ही डर रहे हैं सर। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਬੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਏ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗਈ ਹੈ कि ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। आपने 60 साल वहाँ पे गुजारे हैं, अगर क्या माहौल सही होगा तो दोबारा आप जाने की कोशिश करेंगे वहाँ? हमारा देश है सर, हम तो जाने हैं। हमारा क्यों काम उधर ही था, हमारी दुकान उधर। 60 सालों में क्या नहीं होता, समझे। 60 सालों में हमने बड़े काम किए, बड़े लोगों की खिदमत की। हम लोगों के साथ हम लोग अच्छे लोग थे, वो लोग भी अच्छे थे, हम लोगों उनके साथ गुजारा कर। हम लोगों को सरदार जी बोलते थे। ये जब तालिबान आया हम लोगों को सबको भागना पड़ गया। जब हमला किया तालिबान ने उसके बाद आप लोगों को रहन सहन में कितना बदलाव आया? खाने के लिए मिल रहा था या नहीं? खाने के लिए जो हमारे सरदार भाई थे, जो उनके पास पैसे थे वो देते थे, या गुरुद्वारा तरफ से जब भी हमें लोगों को भारत माँ ने उन लोगों को बोला हुआ था ये मेरी सरदार भाई भूखे ना रहे, उन लोगों को हम लोगों को देता था। खाने को क्या करें, मुश्किलातें में थे, रोटी तो हमारी उधर ही रह जाती थी। जब खाना आता था उधर पुलिस वाला भाई आ जाता, कहता आओ एयरपोर्ट पर चले, खाना हमारा उधर ही रह जाता था सर। उनका जुल्म जो था तालिबानियों का, हिंदू मुस्लिम जो सिख थे उनके प्रति ज़्यादा था? किस तरह का उनका जो व्यवहार था? उन लोगों का भी अच्छा व्यापार था। मुसलमान भाइयों की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें थी, अच्छे अच्छे बिजनेस थे, अच्छे अच्छे कारोबार थे, अच्छे अच्छे शोरूम थे, अच्छे अच्छे कपड़े का काम था उन लोगों का, सराफी का काम था, शहजादा में उन लोगों का अच्छा काम था और बिजनेस बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छा मुल्क है, ऐसी बात नहीं है सर, बहुत अच्छा शहर है अफगानिस्तान, बहुत अच्छा शहर है। लेकिन वो जो रहने वाले बंदे अब आ गए हैं वो अच्छे नहीं हैं। तालिबानियों ने जिस समय हमला किया था उस समय
आप वहाँ पे कुछ देखा था, कुछ डर का मंजर था वहाँ पर आपके साथ? बहुत सारे टाइम पर डर का मंजर था जी। हम घर से बाहर नहीं करते, बहुत देखते थे, उन लोगों को डर ही डर था सर। उनके पास सब बंदूकें काम करती हैं, जैसे हमारे चमचे खाने के लिए काम करते हैं, उनकी बंदूकें चल रही थी, ऐसे करते डू करके मारे, जैसे दिवाली में तो बच्चे हमारे पटाखे बजाते हैं। आपको क्या लग रहा था कि जब हमला हुआ है, क्या आप अपने वतन भारत वापस आ पाएंगे? आपको लगा ऐसा कुछ? हम तो चाहते थे, हम आते जाते भी थे, हमें उम्मीद थी पूरी आने की। जब ऐसे ही माहौल हमने देखा, मैंने अपने परिवार को बोला मेरे पर उम्मीद मत रखो, मैं आ नहीं सकता। आप जब एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट से और गुरुद्वारा साहब में जो आपको लेने के लिए कोई आया तो किस तरह सहम था? डर था कि या क्या था? बहुत डर था। फिर गुरुद्वारा साहब की बसें आती थी, हमें लेकर जाती थी गो के अपने एयरपोर्ट के 5 दरवाजे हैं, समझे सर। हम 5 दरवाजों में 4 दरवाजों में पहुंचे, हमें कोई जगह में रास्ता नहीं मिला। सरदार भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने हम लोगों के बहुत हमकारी की, मदद की, लेकिन हम लोग पहुंच नहीं पाए थे। जब पहुंचे हम करजई का एक दरवाज़ा है, एयरपोर्ट करजई के नाम पर है। फिर वो लोगों को उस दरवाजे से हम लोगों को थोड़ा या इस साइड मिली, तो फिर हमारी बसें अंदर गई हैं। उस टाइम पर हमारी 3 बसें थी, 3 बसों को हम लोगों को इंडिया ने और फौजी भाइयों ने अपने प्लेन में भी बैठाया। वो लोग हम लोगों को रोटी भी खिलाई, खाना भी खिलाया, ठंडे भी पिलाए, पानी भी पिलाया। उधर आगे हम लोगों को थोड़ी दिल में तसल्ली हो गई थी। फिर मैंने अपने परिवार को फ़ोन किया, अब मेरे पर उम्मीद रख लो, मैं आ रहा हूँ। आपने एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो वहाँ पे चीख पुकार की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी? आपको सुनाई? गोलियां चल रही थी, हर बंदा रो रहा था, हर औरत रो रही थी, हर बच्चा रो रहा था, यही पुकार कर रहा, जब मौत दे दो, जब हमें शहर से निकाल दो। तो आपकी जो भारत सरकार ने कुछ मदद की है, कैसे मदद की उन्होंने आपकी? भारत सरकार का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, मोदी साहब जी का हम बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों ने हम लोगों को अपनी जगह पर पनाह दी, अपने भारत माँ में हमें नया जन्म दिया। अभी कल भी काबुल के पास जो है एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसमें कई लोग मारे गए, उसके बारे में आपको पता लगा? कैसे पता लगे? मेरे दोस्तों ने फ़ोन किया। पहले एक ब्लास्ट हुआ, उसमें 11 बंदे थे। फिर दूसरे ब्लास्ट में रात को होया 13 बंदे थे। आज सुबह फिर ब्लास्ट होया, उसमें भी कुछ 100 बंदे का आवाज़ा आ रहा है। लोग की दौड़बाज कर रहे हैं, आप अपनी जान को बचा रहे हैं। जहां आपकी दुकान थी उसके आपके पास दुकान में जो कोई आपके देश का भी था कि वहीं के लोग दुकान थी? मेरे सब मुसलमान भाई लोग थे। मैं उधर, मेरी दुकान 30 साल की दुकान में काम करता था। उससे पहले एक सरदार भाई था, 10 साल उसने काम किया। फिर उसके बाद वो अपने कहीं गया था, वो भी इंतजार में ही बराबर हो गया था। उसका नाम था पाल सिंह, समझिए साहब। वो पहला हमारा शहीद, उससे सरदार ने शहीदी दी थी। किसी शादी में गया था, उन लोगों के तो उसमें भी 13-14 बंदे मारे गए, बाकी के मुसलमान भाई थे। एक हमारा दोस्त था पाल सिंह। फिर वो दुकान उसने मुझे दे दी। 20 साल से दुकान मैं चला रहा हूँ। अच्छा काम था हमारा, अच्छा हमारा बिजनेस था। अब हम सारा मुझे छोड़ कर आना पड़ा। हम एक कपड़े से आए हैं इधर। अब मोदी साहब से ये पुकार करते हैं हमारा कोई काम काज के लिए कोई हमारे साथ कोई मदद करे। इन्हें ये मदद तो बहुत की हम लोगों के इधर पहुँचा दिया, लेकिन थोड़ी हमारे काम से मदद करे, हमारा पैसा वगैरह। हमारे पास दिल्ली में इतना पैसा नहीं था मेरे पास, हम इधर 200 रुपये 300 खर्चा करके अपने पंजाब पर पहुंचे। वो भी हमारा एक दोस्त मुझे कहीं मिल गया दिल्ली में, फिर उसके पास हमने 500 रुपये लिया और मैं और मेरा बेटा हम इधर पहुंचे। ये मेरा अफगानिस्तानी पासपोर्ट है सर। ये मुझे वीज़ा मिला था 22 तारीख को। हमने काबुल में तो एंट्री भी नहीं किया, काबुल से तो हम भाग कर आए और हमें दिल्ली साहब ने, दिल्ली एयरपोर्ट ने हम लोगों को मतलब वीज़े की एंट्री भी दी और अब हम इस वीज़े पे पासपोर्ट फिर भी जा सकते हैं। सिंह साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपका बड़ा लंबा जो समय है अफगानिस्तान में बीता है, आपके वहाँ पे मुस्लिम भाई भी दोस्त बने, किस तरह दोस्त बने आपको, उनको किस तरह आप याद करते हैं? ऐसे थे, हम लोगों के साथ घुमंड मथा था, वो हमारे साथ है, हम उनके साथ थे, समझिए। कहीं हमारे आज 20 साल से क्या नहीं होता साहब, हम लोगों को उनके साथ, वो मुझे सरदार भाई कहते थे, सरदार साहब कहते थे। मैं उन लोगों को मुसलमान तो कहता था, रबी भाई कहता था, तो अतीक भाई कहता था, काका गुलाम कहता था, गुलागा कहता था। सारे मेरे काका कलंदरी साहब थे, मेरे साथी थे। और मेरे अफसर से बड़े बड़े उधर जो उन लोगों के मकान थे, हम ब्लॉक के नीचे रहते थे। आपका कोई खास दोस्त जो वहाँ पर हो, कोई आप मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से, या अगर वो दोस्त मुस्लिम दोस्त है अफगानिस्तान का, वो अगर आपके पास आना चाहें तो क्या कहेंगे आप? इधर आए हमारे पास, इधर आ जाए, हम उनको पनाह देंगे। वो भी हमारे भाई हैं,
उन लोगों ने हमारी 15-20 साल से हमारी देखभाली की, हमारी देखभाल की। अभी भी मेरी दुकान की देखभाल वही कर रहा है। हम तो इधर आ गया, मैं दुकान उनके पास ही छोड़ कर आया। मैंने कहा मेरी दुकान की देखभाल तुमने करनी है। उसने बोला, उन लोगों ने बोला, गुलाम भाई ने बोला, कहता सरदार जी कोई चिंता मत करो, दुकान तुम्हारी ऐसे ही रहेगी जब तक हम इधर आए। तो आपकी दुकान अभी वहाँ बंद करके आए हैं या कि कर आए, दुकान बंद कर आए हैं। हमारे बिजनेस हैं, 60 साल से हमारा बिजनेस चल रहा है। लोग मुसलमान भाइयों के साथ, सरदार लोगों के साथ, मार्केट में, सराय शहजादा में, सराय हज़ार गोल में, सराय क्या ना है MSC मार्केट में, सब हमारी जगह में सारे बिजनेस हम माल लेते हैं, देते हैं। समझे सर, हम लोगों को ये हमारी दुकान है सर, ये हमारी दुकान है। इस जगह का नाम है, इससे अव्वल है खैर खाना शफेत होटल शब तलई। जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह का नाम क्या है जहाँ पे आपकी दुकान थी? मेरी दुकान है, इससे अव्वल है खैर खाना, सराय शमाली, पेश रूबरी होटल शब तलई। एक होटल है, पैलेस है, होटल शब तलई के नाम पर है। कोतल खैर खाना एक पार्क है, पार्क है, वो बहुत मशहूर इलाका है, बहुत अच्छा इलाका है सर। आपने अपना वहाँ पे मकान बना लिया था या किराए पर रह रहे थे? हम उधर गुरुद्वारा साहब में रहते थे। दिन को हम दुकान पर आते थे, वह रात को हम गुरुद्वारा साहब में जाते थे। फिर हमारे 2-3 दोस्त भाई थे, फिर हम लोग को जब हमारा खाने पीने का, हम तो मीट सब्जी खा नहीं सकते थे। फिर हमारा जो जुम्मा वाला दिन होता था, जो एतवार का दिन होता था, फिर हम लोग जाते थे, 5-7 बंदे थे, खाना पीना खाते थे अपना, जब हमारा मूड बनता था। फिर और दिन में यहाँ पर गुरुद्वारा साहब में होते थे, सब सेवादार थे, हम गुरुद्वारा साहब की सेवा करते थे सर। हमने आज मुझे 25-30 साल हो गए हम गुरुद्वारा साहब की सेवा करते हैं। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तालिबानियों ने वहाँ पे जो लड़कियां हैं और जो औरतें हैं उस पे कितना जुल्म किया उन्होंने? जुल्म उन्होंने किया जो बाहर के एरिए थे ना, मतलब देश में नहीं, जो अपने पिंड इलाकों में ला लो, दूर दूर जगह में ला लो, पहाड़ी इलाकों में ला लो, उन लोगों को धमकी दी और कई औरतों को बैठा कर भी लेके गए। जो सुनने के मुताबिक हमने आंखों से नहीं देखा, हम तो शहर में थे, दूर में, हम पे क्या पता है। लोगों ने बोला, कहते हैं जनानियों को, औरतों को उठा रहे हैं और औरतों को कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। ये हमारी दुकान थी, ये मेरा बेटा मेरे साथ साथ, पहले अमरजीत सिंह जी, फिर उसके बाद ये मेरा अमरीक सिंह जी मेरे साथ। ये मेरी दुकान है सर, बहुत मेरी अच्छी दुकान थी, बहुत मेरा। आप बताइए लड़कियों के साथ और औरतों के साथ कितना जुल्म किया उन्होंने? कि आपके आंखों के सामने कुछ ऐसा? मैंने आंखों के सामने नहीं देखा, मैंने सुना है। मैं कह रहा हूँ, लोग जो कहते थे, जो हमें बाल तो पहुँच जाते थे ना, हमारे बंदे बहुत बहुत दूर दूर में थे, कहते थे हम लोगों को ऐसे हो रहा है। लेकिन शक नहीं है, ठीक बात है उन लोगों की। क्यों? लोग वहशी लोग हैं। जैसे एक जानवर पिंजरे से निकल जाता है ना, अब ऐसे हो जाते हैं सर। उन्होंने अपने आदमियों को भी जेल से निकाला, वो उन्होंने भी आदमियों को जेल से निकाला थे और बड़े उन्होंने, और अभी उन्होंने बड़े बड़े काम करने। उनके 3000 बंदे एक जगह में जेल में था, एक 2000 बंदे एक जगह में था, उन्होंने जेल से निकाला। और जो इतने चिर से जेल में थे उन्होंने कुछ नहीं देखा था, बाहर निकल के उन्होंने सब कुछ देख लिया। ये जो अपने तालिबान भाई हैं, सब पारों में लाते थे, क्या कहते हैं, पारा में लाते थे, समझे सर। उन्होंने जो शहर में आए, उन्होंने जो शहर का माहौल देखा, ऐसे घर बार देखे, उन लोगों की जिंदगी उन्होंने बोला, उन्होंने भाई क्या कि कैसी जिंदगी कर रहे हैं, बस वो लूट मार में चक्कर में है, तो हम लूट मार ही करें। अब क्या आपका फैसला है? अभी कितनी देर के बाद जो आप वहाँ पे जो दुकान पे आप थे, तो किस तरह आपको पता लगा कि मतलब कि तालिबानियों ने हमला कर दिया? किस तरह आपके पास सूचना आई? किस तरह भगदड़ मची थी क्या वहाँ? ऐसे दौड़ भाग जाओगे जी, कोई रास्ते, किसको रास्ता नहीं मिल रहा था। जनानी उधर भाग रही, आदमी उधर भाग रहा है, कई दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ के भाग गए। जो हमें पता लगा, मेरे के हम तो दुकान के बीच में, हमने भी दुकान बंद कर, हम दुकान के अंदर छुप गए। फिर हम रात को 8 बजे तक छुपे रहे। फिर मुझे जब सिन्हा मिला, कहते हैं यार रात पे गुजारा दुकान में ही कर लो, गुरुद्वारा साहब बाहर ना निकला और रास्ते में बहुत माहौल ख़राब है, वैसे नज़र ही आ रहा था। फिर हम लोग उधर ही दुकान ही पर रात और मैं और मेरा बेटा रहे। फिर हम सुबह फिर गए, फिर लोगों ने हमने गुरुद्वारे से नहीं छोड़ा, सरदार भाइयों ने, उन्होंने बोला नहीं, सरदार लोगों को बहुत खतरा है, आप तुम इधर ही हमारे साथ रहो। हमारे पास एक कपड़ा भी नहीं था। फिर सरदार लोग भाइयों ने हम लोगों को कपड़े भी अपने दिए। फिर हम उधर उनके साथ ही थे, मतलब 15 अगस्त से था 22 अगस्त, 15 अगस्त तक, 22 अगस्त तक, 22 अगस्त में हमें
मतलब कोई रास्ता मिला और भारत माँ जी ने हमारे पर कृपा की, हम जो अपने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, हमने बहुत शुक्रिया किया, बहुत शुक्रिया। कितने दिन थे आप गुरुद्वारा साहब के अंदर? गुरुद्वारा साहब में हम 7 दिन थे। वहाँ पे सारे हिंदुस्तानी थे? सारे कोई हिंदुस्तानी भी थे, अपने हिंदुस्तानी तो अपनी अपनी जगह में थे। वो तो फिर जब दिन हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हम जब पैलेस में आके, हम 3 दिन हम एक पैलेस में रुके रहे थे। एक पैलेस में हम तो अपने गुरुद्वारा साहब से आ गए। हमारे जो हिंदुस्तानी भाई थे, MSCA में काम करते थे और जगह में काम करते थे, वो भी सारे आ गए पैलेस में। पैलेस से फिर हमने जगह दी थी नीचे, क्या कहते हैं उसको, बेसमेंट दी, तो बस उधर हम रहते थे। एक दिन हम उधर है, फिर दूसरे दिन फिर हमें पता लगा कि पैलेस हमारी कब्जे में है। फिर पैलेस अच्छा था, फिर ऐसे जगह अच्छी, मतलब है हम उधर ही, फिर अपने 2-3 दिन हम सारा जितने बंदे भी थे हम उधर ही रहे। सर डर तो मुल्क रैली निकलनी शुरू हो गई जिते पर इलेक्शन ਨੂੰ रैली निकलते रैली निकलनी शुरू हो गई, पता लग गए, फिर गुरुद्वारा ਸਾਹਿਬ चले गए। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? सर टैक्सी रहे ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? एक हफ्ता सर बहुत कुछ देखा, बहुत दहशत माहौल थी, बहुत गोलीबारी होती सी। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀਗੀ? नहीं गुरुद्वारा साहब लंगर पूरा मिलता है, ऐसी गल नहीं। हाँ पहले गुरुद्वारा साहब बस तो सीधा एयरपोर्ट लेके जाया, सानू रास्ता नहीं मिला, रास्ता खोलिया ने तालिबान सीगे उत्ते, फिर वापस आए, फिर गुरुद्वारा साहब तो फिर तो एक पैलेस ही उत्ते सानू रखते थे बेसमेंट च, ठीक है। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? सर 4 दिन लगातार, 5 दिन सानू फ्लाइट मिली, फिर ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਆ ਪਾਓਗੇ? सर 4 दिन ਦਾ ਉਮੀਦ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ। ਆ ਪੂਰੇ ਸੰਜੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਂਗਣ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਟਾਈਮ 150 ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।